सुप्रभात छात्रों। आइए आज हम अपने नवम वर्ग के छात्राओं के लिए जो हमारा अष्टम पाठ है, ये हमारा अष्टम पाठ, जिस पाठ का नाम है नीति पद्दानी। नीति पद्दानी। नीति पद्दानी का मतलब होता है नीति विषयक पद, यानी नीति के विषय में जो पदात्मक, जो हमारा ये पदात्मक जो दिख रहा है उसी के विषय में बोलना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने सप्तम पाठ का पूरा क्वेश्चन करा दिया था, हमारा प्रश्न उत्तर पूरा खत्म हो चुका था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले लेसन के तरफ और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि इसमें क्या है। देखिए, इसका थोड़ा सा व्याख्या है। श्लोक के पहले हर पाठ में व्याख्या रहना एकदम उचित रहता है, क्योंकि बिना व्याख्या का कोई श्लोक का जो अर्थ है अधूरा हो जाता है। तो व्याख्या दिया है, संस्कृत भाषायां नीति विषयकः विपुलं संस्कृतं वर्तते। सदाचारस्य शिक्षया नीति मानवानाम् उन्नतानां करोति। नीति क्वचित् कथारूपेण प्रकाश्यते, क्वचित् पद्यरूपेण। पंचतंत्र कथात्मको नीति ग्रंथ अस्ति। नीति शतक, चाणक्य नीति दर्पण, विदुर नीति एवमादय ग्रंथा पदात्मका। सर्वे अपि ते मानवस्य प्रगतिमुपदिशन्ति। तै मानवः विचारपूर्वकं स्वकीयं मार्गं निश्चितं सत्कार्यं कृत्वा उन्नतो भवति, समाजस्य हिताय उपयोगी च जायते। प्रस्तुत पाठे भर्तृहरिकृतस्य नीतिशतकस्य सरलानि पद्यानि संकलितानि सन्ति। देखिए, ये हमारे संस्कृत भाषा के नीति जो विषयक है विपुल साहित्य में दिखाया गया है। ये संस्कृत वाङ्मय में भर्तृहरि का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने सूक्ति साहित्य की रचना कर अपनी ज्ञान गरिमा का परिचय दिया है। इनके जो प्रसिद्ध शतक हैं, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक तथा नीति शतक। प्रस्तुत पाठ नीति शतक से लिया गया अंश है, जिसमें जीवनोपयोगी शाश्वत मूल्यों, अच्छे मित्रों के कर्तव्य, सद्जनों के चरित्र, धन के उपयोग, उत्तम जनों की क्रियाशीलता, महापुरुषों की दिनचर्या आदि के बारे में बड़े रोचक ढंग से विचार व्यक्त किए गए हैं। सामान्यतः सूक्तियों में गूढ़ भाव छिपा हुआ। गूढ़ यानी अंदर की गुणवत्ता छिपा हुआ है, जो मन मस्तिष्क में हलचल पैदा कर देता है। तो यहाँ पे जो नीतिज्ञ के द्वारा लिखा हुआ भर्तृहरि द्वारा कृत जो श्लोक है उसको हम देखेंगे। अयम सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेष्यः। अयम सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेष्यगतः। ज्ञानवलुदविर्दग्धं ब्राह्मपि नरम न रज्यते। देखिए, एक एक करके इसका आप लोग अर्थ समझ लीजिए। अज्ञा का मतलब होता है मूर्ख, ठीक है, और विज्ञा का मतलब होता है समझदार। तो अज्ञ यहाँ पे क्या हो गया? अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ हो गया, और अज्ञ मीन्स होता क्या है? मूर्ख होता है, ठीक है। आराध्य यानी आदरणीय, आराध्य यानी आदरणीय। सुखतरम आराध्यते। सुखतरम का मतलब होता है महान कार्य को। विशेषज्ञ यानी विशेष ज्ञान रखने वाले। फिर यह है ज्ञानवलु विर्धते यानी दुष्ट पंडित। ज्ञानवलु विर्धते दुष्ट पंडित। ब्राह्मपि नरम न रज्यति। ब्राह्मपि यानी ब्रह्मा भी न रज्यति, प्रसन्न नहीं कर सकता। नरम यानी मनुष्य को, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छा से समझिएगा, इस शब्दार्थ को अच्छे से समझिएगा, और फिर श्लोक का अर्थ भी सुन लीजिए, जिसमें श्लोक का अर्थ दिया है। हमारा ये श्लोक का जो अर्थ अभी हम जो अपने शब्दार्थ के माध्यम से बताएंगे वो इस प्रकार है कि अज्ञानी व्यक्ति बड़ी कठिनाई से किसी बात को स्वीकार करते हैं, जबकि ज्ञानी किसी भी सच्चाई को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। किंतु वैसे व्यक्ति जो न तो मूर्ख है और न ही ज्ञानी है, ऐसे मनुष्य को ब्रह्मा भी संतुष्ट
नहीं कर सकते। इसलिए नीतिकार का कहना है कि ब्रह्मा भी इन सारे प्रवृत्ति के व्यक्ति को ब्रह्मा भी संतुष्ट नहीं कर सकते, जबकि मूर्ख काफी समझाने बुझाने के बाद सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं। ज्ञानी तो सही बात को स्वीकार कर लेते हैं। नीतिकार की सलाह है कि अल्पज्ञ से दूर रहने में ही कल्याण है। अल्पज्ञ किसको कहते हैं? जिसको आधा ज्ञान हो। ठीक है, अब देखिए दूसरा श्लोक हमारा दिया है, येषा न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्म। येषा न विद्या न तपो न दानम न चापि न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूरि भार भूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। बहुत अच्छा श्लोक दिया है। यहाँ पे देखिए, ये शाम जैसे मृत्युलोक यानी मृत्युलोक में विद्या यानी ज्ञान, न यानी नहीं, तपः यानी तपस्या, ज्ञान यानी बुद्धि, शीलम यानी सद्गुण, ते यानी वे, भू यानी भूमि पर, भारभूता बोझ होकर, भार बनकर, मनुष्य रूपेण आदमी के रूप में, मृगा यानी पशु के समान, चतुष्पद, चतुष्पद जिसके 4 पैर होते हैं, पशु के समान, चरंती घूमते हैं। ये इस श्लोक का अर्थ भी हम जान जाएं। मृत्यु लोक में जिसे विद्या, ये जिस लोक में हम जी रहे हैं मृत्यु लोक ही है, यानी हम पृथ्वी लोक पे हैं। इस लोक की बात बताई जाती है। यहाँ पे नीतिकारों का कहना है कि मृत्यु लोक में जिसे विद्या, तपस्या, दान, ज्ञान, शील, गुण तथा धर्म नहीं है, वह पृथ्वी पर बोझ बनकर जानवरों के समान घूमने फिरने वाला होता है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति के संबंध में नीतिकार ये भी बताए हैं कि जिसे विद्या, तपस्या, दान, शील तथा धर्म नहीं है, वह धरती पर बोझ के समान बनकर जानवरों की भांति घूमता है। यानी वैसे व्यक्तियों का कि संसार में वही व्यक्ति पूज्य होता है जिसमें कोई गुण होता है। गुणहीन व्यक्ति पशु के समान अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से समाज का कोई उपकार नहीं होता है। तो कभी भी आप इस श्लोक के माध्यम से ही अपने जीवन की शुरुआत कीजिए। गुणहीन व्यक्तियों की तरह नहीं, गुणवान व्यक्तियों की तरह आगे बढ़िए। ठीक है, अब हम देखते हैं श्लोक नंबर 3। श्लोक नंबर 3 में दिया है, जांग्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम मानोनति दिशति पापम पा करोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम। बहुत अच्छा श्लोक दिया है। जांग्यम धियो हराति सिंचति वाची सत्यम मनोनति दिशति पापम पा करोति चेतम प्रसादयति विश्व दिक्षु तनोति कीर्ति सत्संगति कथयम किम न करोति पुंसाम। देखिए, जांग्यम यानी जड़ता को, धियम धियम यानी बुद्धि, हरती यानी हरती है, वाची यानी वाणी में, सिंचती यानी सींचती है, मनोनितम यानी मान एवं उन्नति को, दिशती यानी देती है, आपा करोति यानी दूर करती है, चेता यानी चित्त को, प्रसादयति प्रसन्न करती है, दिक्षु दिशाओं को, कीर्तिम यश को, तनोति फैलाती है, पुंसाम पुरुषों के। देखिए, अब आइए इस शब्दार्थ के जरिए हम अपने श्लोक के अर्थ को भी पूरा करते हैं, जिसमें श्लोक हमारा होगा, अच्छी संगति बौद्धिक जड़ता को हराती है। अच्छी संगति जो है बौद्धिक जड़ता, जो मंदता को हराती है। वाणी में सच्चाई का संचार करती है, प्रतिष्ठा एवं उन्नति प्रदान करती है। ठीक है, पाप को दूर कर चित्त को प्रसन्नता प्रदान करती है, सभी दिशाओं में यश फैलाती है,
इस प्रकार सद्गति मनुष्यों का क्या क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती है। नीतिकार भी यही कहते हैं कि सद्गति उस औषधि के समान है जो व्यक्ति के सारे दोषों को दूर कर सब प्रकार से उत्थान करती है। इससे व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है, चित्त प्रसन्न रहता है, वाणी में सत्य का संचार होता है, मान, उन्नति, यश तथा गौरव की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सद्गति व्यक्ति में ऐसा संस्कार प्रदान करती है कि व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। ठीक है, देखिए ये हमारा 3 श्लोक था जो कि हम आप सबों के बीच में समझा दिए। जहाँ भी कुछ समझ में नहीं आता है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा और फिर हम आपको बताएंगे कि इसका अर्थ कैसे क्या होगा। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ाई जारी करेंगे। तब तक के लिए हम आप लोगों से यही अनुरोध कर रहे हैं कि जितना भी हमारे क्वेश्चन पेपर आप लोगों के करीब जा रहा है, समीप जा रहा है, उसको इच्छा अनुसार बनाइए और समय का ध्यान रखिए। समय किसी का हित नहीं करेगा और समय किसी के साथ मजाक भी नहीं कर रहा है। समय के साथ हम जीना सीख रहे हैं, इसलिए समय का ज़्यादा ख्याल रखिए। समय के साथ चलना सीखिए, समय के साथ रहना सीखिए और समय से हर काम को करना सीखिए। वही व्यक्ति जीवन में हर लक्ष्य को पा सकता है। ठीक है, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।